हाय फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन 20 तक डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 3। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम घात 3 वाले कोई बहुपद। तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैक्सिमम घात 3 वाला कोई बहुपद दिख ही नहीं रहा है। ये मैक्सिमम घात 2 वाला बहुपद है। ठीक है, यानी ये तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पे तो घात की संख्या कितनी है, 4 हो गया मैक्सिमम घात, तो ये तो 4 घाती बहुपद है। यहाँ पे घात दो दो मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, तो ये भी द्विघाती है। तो एक्चुअली में त्रिघाती बहुपद कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। और ये सबसे व्यापक रूप भी होता है। कोई भी बहुपद का, जैसे द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे ही त्रिघात बहुपद का होता है ए एक्स के पावर 3, यानी यहाँ पे अब की बार 3 से स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक पावर घटाएंगे, यानी बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगला बार सी एक्स, और अगला और उसके बाद लास्ट में अचर जो पद होता है डी हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से बहुपदों का मानक रूप या व्यापक रूप लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि अल्फ़ा एंड बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही समझिए बहुपद है, एफ एक्स का बहुपद है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि शून्यांकों का योग बताइए, ठीक है, या फिर शून्यांकों का गुणनफल बताइए, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। आपसे ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा उसके मूल है, ठीक है, यानी उसके शून्यक है। तो आपको क्या बताना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं लोग किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा है, तो ये तो किसी प्रकार का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सरल करेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको सरल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल, यानी ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि आप 2 + 3 लिखिए या फिर 3 + 2, बातों का क्या होता है, बराबर ही होता है। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा c/, क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, या फिर उसका मान भी रख दीजिए, तो क्या हो गया एक्चुअली -b/c। तो -b के जगह पर कितना हो जाएगा, -5, यानी पहले से -5 और फिर एक और -5, और c के जगह पर क्या हो जाएगा, 7, यानी एक्चुअली में आपका आंसर हो गया 5/7। ओके, तो 5/7 आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है 23 नंबर में, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक आपको वही गुणनखंड करके आपको निकालना पड़ेगा कि इसके शून्यक क्या होंगे। ओके, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसके शून्यक क्या होंगे। ओके, तो देखिएगा लोग फ्रेंड्स, कितना था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, इसका शून्यक निकालना था। ओके, तो ऊपर ये x² का गुणांक और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी कि करीब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 और 2 के रूप में विभक्त कर सकते हैं। 6x² क्या हो जाएगा, -9x और प्लस 2x। ओके, -3 बराबर 0। यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3x। ओके, इसमें से आप क्या करेंगे, सॉरी x नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x नहीं बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल 3 बचेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, +1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस 3 ही बचेगा बराबर 0। और फिर इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3x, और यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है, तो 3x + 1 बराबर 0। ओके, तो अभी इसको एक एक करके
जीरो के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ओके, यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो इसका दो आंसर आ जाएगा, एक -1/3 और एक तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि कोई भी द्विघात बहुपद होते हैं उसके दो समक होते हैं, तो 3/2 हो जाएगा, एक -1/3 हो जाएगा। ओके, 3/2 है, एक -1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आया था। 3/2 और -1/3, 3/2 और माइनस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बनाया है, ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग बना लेंगे इसको। ये आपके लिए होमवर्क है। आप उसके पहले जो हमने अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले ही, शायद 22 नंबर क्वेश्चन था आई थिंक, उसको ही हमने इसी तरीके से बनाया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको भी उसी तरीके से आप लोग बना लेंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और इसको बना के आप लोग इसका आंसर जो है ना, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लेंगे। ओके, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। इसको भी आप लोग क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। x² माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जब भी किसी का शून्यक निकालना हो उसको क्या कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे x² बराबर 3 हो जाएगा, यानी जब ये अभी हमने बताया था कि जब पावर हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस के साथ उधर रूट चढ़ता है। ओके, यानी प्लस माइनस √3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए -√3 और यहाँ पे +√3, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, ठीक है, एग्जाम में, कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा लोग फ्रेंड्स कि जब भी आपको बहुपद निकालना हो कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि क्या कहता है बहुपद का शर्त क्या होता है। तो इधर बताते हैं आपको। ओके, यहाँ पे बता देंगे कि 2 शर्त होते हैं। ठीक है, बहुपद निकालने के 2 शर्त होते हैं। एक तो ये आपको देखना है कि अगर वो बहुपद अगर x वाला हो या y वाला हो, ठीक है, तो वो बट्टा के अंदर नहीं हो सकता, यानी x का जो घात होगा वो क्या होता है, माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए। x का घात जो होगा किस में नहीं होना चाहिए, माइनस के अंदर नहीं होना चाहिए। और एक शर्त ये भी होता है कि x का जो घात होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कि मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो बहुपद है -7। बहुत सारे लड़के इसी को गलती कर देते हैं कि देखते हैं कि इसमें कोई चर नहीं है तो इसको क्या कर देते हैं कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन एक्चुअली आप -7 को आप बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो 0x², ठीक है, प्लस 0x और फिर आप -7, देखिए तो एक बहुपद की तरह ये है कि नहीं। ठीक है, तो बहुपद के द्विघात बहुपद जो है उसका मानक रूप को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वैसे भी ये एक घातीय बहुपद है। ओके, तो यहाँ पे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है आपका। ठीक है, लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया कि x का घात जो होता है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी x के घात के ऊपर एक्चुअली में ऐसे समझिए ना कि रूट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x का जो घात है इसमें क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ओके, तो ये ट्रिक है, x का घात के ऊपर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि x कभी भी बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि हर के रूप में x कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको याद रखिएगा लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है, 27। ठीक है, इसको देखते हैं लोग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। ठीक है, यानी रेखीय बहुपद का मतलब एक घातीय बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। ओके, यानी एक घातीय, यानी रेखीय बहुपद का मतलब एक घातीय। एक घातीय बहुपद कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी 2x - 1। एक घात, रेखीय बहुपद का मतलब एक घात होना चाहिए, तो इसका घात कितना होगा, एक ही होगा, मैक्सिमम घात। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यदि अल्फ़ा और बीटा
बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अभी हमने आपके लिए जो एक होमवर्क छोड़ा था, ठीक है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको बना देते हैं। ओके, तो इसको क्या कर देते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस, इसको क्या कीजिए सिंपल सा आप हल कर दीजिएगा। 1+अल्फ़ा/1/बीटा है ना, इसको हल कर दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि माइनस ऊपर माइनस b/a हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a हो जाएगा। तो यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b/c हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस b का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 और c का मतलब है 1, यानी -1/1 यानी केवल -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। लोग योग दिया हुआ है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है -15। ओके, तो आपको वही फार्मूला लगा देना है। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए, द्विघात बहुपद का फार्मूला है। ओके, वैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे आप लोग 2 रख दीजिए, यहाँ पे सॉरी कितने दिया था -15 रख दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ओके, एक्चुअली में इसको हम ही बना दिए, वैसे आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं ना उसको आप लोग एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा ये सब, तो इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ओके, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसको देखते हैं लोग कि कौन बहुपद है या नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था बट्टा के रूप में या फिर रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो रूट के अंदर x है नहीं, ना ही तो बट्टा के रूप में है, यानी ये बहुपद होगा, ठीक है। यानी ये बहुपद है, यानी बहुपद है का मतलब क्या है कि ये आंसर नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ पे रूट बट्टा में है लेकिन x नहीं है बट्टा में, x को बट्टा में खोजना है। जो x बट्टा में मिल गया वो क्या होगा, उसमें बहुपद वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है, यानी ये क्या होगा, बहुपद नहीं है, यानी आंसर नंबर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ओके, तो एक घात वाले बहुपद, अभी तो उतना देर से ही डिस्कशन कर रहे हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ओके, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, वही बात है, बट्टा में एक्स खोजना है जी, तो बट्टा में एक्स कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, ये जो ट्रिक है इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इसको आप लोग घर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी इसका आप लोगों को सीधा का सीधा गुणनखंड कर देना है, जो आ जाएगा वो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से हल कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, यानी कौन इसका शून्यक होगा। तो जो इसका शून्यक होगा अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो चलिए 2 को रख कर देखते हैं इसमें मान, तो 2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसी बहुपद में रखना है। ये जो पी एक्स बहुपद है इसमें एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, जिससे अगर शून्य आ गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को देखिए आप लोग, फिर -4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा और -4, यानी इससे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार 4 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो -3 गुने 4 हो जाएगा, -3 गुने 4 हो गया। ओके, चलिए, और -4
जैसे ही क्या है -4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -12 और -4, देखिए 16 और फिर माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, 3 माइनस का तो -16, 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, यानी आपको 4 रखने के बाद क्या हो गया आपको शून्य प्राप्त हुआ, यानी इसका जो शून्यक होगा, इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा 4 होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+2 है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। यानी किसी का भी, अभी तो हमने इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और शायद 1 या 2 नंबर में तो क्वेश्चन था कि हमने आपको बताया था कि किसी का भी अगर मान लीजिए कोई एक एक्स बहुपद है, ठीक है, या फिर पी एक्स बहुपद है, इसका शून्यक अगर है x+2, सॉरी इसका क्या गुणनखंड अगर x+2 है या गुणक भी है, तो जो इसका शून्यक होगा ना वही इसका भी शून्यक होगा। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करके बता दिया जाता है लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो क्लास वगैरह में बताया जाता है। तो वही बात है, आप समझिएगा कि जो इसका जो शून्यक होगा ना वही इसका भी शून्यक होगा। तो अगर इसका ही शून्यक निकाल दे रहे हैं, x+2 बराबर क्या कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। यानी कहने का मतलब है किसी का शून्यक यानी x बराबर क्या दिया हो 4 दिया हो, तो पी एक्स ये जो बहुपद होगा किससे विभाज्य होगा। तो इधर इसको लेके आएंगे तो x-4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस जो 4 है, ठीक है, उसी से क्या होगा ये पी एक्स विभाज्य होगा। तो कहाँ पे होगा x-4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यानी इस 4 को इधर लेके चले आए तो x-4 हो गया है, तो इसी से क्या होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन था, ये जो 36 नंबर क्वेश्चन था इससे जस्ट उल्टा पूछ रहा था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा x-4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा एंड बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/α + 1/बीटा। ओके, यानी इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन 2 ठो आपके लिए छोड़ा भी है, इसको भी आप लोग घर से ही बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे घर से ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन है x² - √2x - 12 के शून्यक कौन सा है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स एक्चुअली में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो इसको चलिए देखते हैं अगले पेज पे। ठीक है, कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, x² - √2x प्लस क्या था 12 था, आई थिंक यही था, -12 है, सॉरी क्या है यहाँ पे -12 है। ओके, चलिए तो इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि फ्रेंड्स -12 जो है और √2 को किस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है कि गुना करने के बाद क्या हो जाए कि -12 आ जाए और फिर जोड़ घटाव करने के बाद कितना हो जाए √2x आ जाए। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग क्या करते हैं कि, सॉरी यार थोड़ा तबीयत डाउन है, 2√2 अगर करते हैं, ठीक है, और एक ठो रखते हैं 3√2। ठीक है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, और फिर इस 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इस रूप में इसको तोड़ सकते हैं लोग। तो चलिए उसको तोड़ते हैं, x² - 2√2x, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी इसको करेंगे प्लस रखेंगे, उसको रखेंगे माइनस, जो बड़ा वाला है उसको माइनस रखेंगे, 3√2। ठीक है, और फिर -12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, सॉरी क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि, सॉरी यहाँ पे x छोड़ दिए हैं, यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि यही सेम टू सेम चीज़ है यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं
कि 3√2 अगर आप क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 + √2, ओके, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 2√2 कैसे बचेगा, इससे अगर भाग दीजिएगा तो ना, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो यही ना चीज़ होगा। इन दोनों को गुना करने के बाद देखिए इतना आ रहा है तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x + 2√2, ओके। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा x - 3√2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको 2 भाग में कर लेंगे, x + 2√2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -2√2, और यहाँ पे x - 3√2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 3√2, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा 3√2 और फिर -2√2। तो चलिए आंसर को देखते हैं क्या है। 3√2 सॉरी -3√2 और 2√2, यानी वो ऑप्शन में है ही नहीं। 3√2 और -2√2, -2√2 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली में आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।